तो स्टूडेंट प्रीवियस क्लास में अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख रहे थे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं, कितने ग्रुप हैं, कैसे एलिमेंट का क्लासिफिकेशन कर रखा है ना, और कैसे एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डिवाइड कर रखा है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है ना, किसने दिया था? हेनरी मोजले ने। दैट अकॉर्डिंग टू Henry Moseley, chemical and physical properties of the elements are periodic function of their atomic number। किस पे बेस्ड होती है? ये एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। तो अपन कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि अपने पास जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज उस दिन शायद देख रहे थे अपन, एटॉमिक रेडियस के बारे में। एटॉमिक रेडियस, दैट व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? तो एटॉमिक रेडियस होती क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन nucleus and electron of वैलेंस शेल, इसको अपन क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस। जैसे अपने पास कोई एटम है, ये न्यूक्लियस आ गया इसका, ये आपके पास वैलेंस शेल आ गया, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको अपन क्या कहेंगे? इट इज नोन एज एटॉमिक रेडियस, है ना। एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अब अपन ये देखेंगे कि ट्रेंड क्या रहता है। ट्रेंड का मीनिंग क्या होता है कि जब भी आप पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कहाँ से होती है कि एटॉमिक नंबर फर्स्ट से स्टार्ट होती है। तो एटॉमिक नंबर फर्स्ट में जो एलिमेंट है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है। और अगर अपन पीरियड में देखें तो लास्ट अपने पास जो ग्रुप जो है, वो लास्ट ग्रुप कौन सा रहता है? 18। फर्स्ट ग्रुप से 18 ग्रुप, तो फर्स्ट ग्रुप से 18 ग्रुप तक जाओगे तो आपको कहाँ जाना होगा कि सर हमें हमेशा लेफ्ट टू राइट जाना होगा। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं जब भी, तो आपके पास पीरियड हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। तो पीरियड में जब भी मूव करते हो तो अपन कौन से मूव करेंगे? लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। अगर आप ग्रुप में मूव कर रहे हो तो ग्रुप में कौन सा मूव करोगे? टॉप टू बॉटम। तो जितने भी अपने पास एलिमेंट्स हैं, तो उन एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मीन्स पीरियड में मूव करते हैं, तो क्या वेरिएशन आते हैं? टॉप टू बॉटम। यानी कि अगर आप ग्रुप में जाते हो तो क्या वेरिएशंस आते हैं? एक्चुअली में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपको कुछ एलिमेंट दे देंगे और कहेंगे कि करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल बी। आपके पास क्या ऑर्डर रहेगा? तो ट्रेंड देखते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड क्या रहता है? पीरियोडिक ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस। इन पीरियड्स देखते हैं पहले कि इन पीरियड्स में क्या रहता है। मैंने कहा पीरियड में आप कैसे मूव करते हो? आप मूव करते हो लेफ्ट टू राइट। मीन्स मैं अगर यहाँ कहूँ कि मेरे पास लिथियम है, मेरे पास बेरिलियम है, मेरे पास लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, तो स्मॉलेस्ट रेडियस किसकी होगी और क्यों होगी? व्हाट इज द मेन रीजन, है ना। मैं यूं कह दूं कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस हमेशा डिक्रीज होती है। बट व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज क्यों होती है? तो अगर अपन लिथियम की बात करें तो लिथियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होता है कि सर 2 और 1। बेरिलियम का क्या होता है कि सर 2 और 2। बोरोन का क्या होता है? 2 एंड 3। कार्बन का क्या होता है कि सर 2 एंड 4। नाइट्रोजन का क्या होता है? 2 एंड 5। ऑक्सीजन का क्या होता है? 2 एंड 6। और फ्लोरीन का क्या होता है? 2 एंड 7। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अपने को पता चल रहा है कि ये जितने भी एलिमेंट हैं उस एलिमेंट में नंबर ऑफ शेल कितनी है आपके पास? 2। नंबर ऑफ शेल 2 है, मीन्स ये आपके पास जो एलिमेंट है वो सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। इन सब का जो पीरियड है वो क्या रहेगा? सेम। तो अगर मैं लिथियम की बात करूं और लिथियम की स्ट्रक्चर देखें, अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये आपके पास फर्स्ट शेल, ये आपके पास सेकंड शेल। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम में देखिएगा ये आपके पास फर्स्ट शेल, ये आपके पास सेकंड शेल, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एंड 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास वैलेंस शेल में। बोरॉन की बात करें, ये फर्स्ट शेल और ये आपके पास सेकंड शेल, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 3 इलेक्ट्रॉन आपके पास कहाँ आएंगे? वैलेंस शेल में। कार्बन की बात करें, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल
and third shell. In first shell 2 electrons are present. थर्ड शेल की रिक्वायरमेंट नहीं है अपने को. फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल. फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन. सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास? 4 इलेक्ट्रॉन. नाइट्रोजन की बात करें तो फर्स्ट शेल में आपके पास 2, सेकंड शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 5. 1 2 3 4 एंड 5. ऑक्सीजन की बात करें तो फर्स्ट शेल में आपके पास 2 एंड सेकंड शेल में आपके पास कितने रहेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन. 1 2 3 4 5 एंड 6. और फ्लोरीन की बात करें 1 और आपके पास 2. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन. तो जब भी आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर अपने को पता है कि व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट देन नंबर ऑफ शेल इक्वल्स टू कांस्टेंट. नंबर ऑफ शेल आपके पास क्या रहेगा सर? कांस्टेंट रहेगा. ओके. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल क्या होगा कि सर? इंक्रीज होगा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल क्या होंगे आपके पास? इंक्रीज होंगे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इंक्रीज होंगे तो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल इंक्रीज. सर कैसे? देखो न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस पे आपके पास हमेशा कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको अपन क्या कहते हैं? अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं. अब यहाँ पे देखिएगा न्यूक्लियस पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज, वैलेंस शेल में यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7. तो जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर नंबर ऑफ शेल आपके पास कांस्टेंट रहती है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल क्या होते हैं? इंक्रीज. तो नेगेटिव चार्ज वैलेंस शेल में क्या हो रहा है? इंक्रीज. तो नेगेटिव चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. और इसके रिजल्टेंट क्या रहेगा कि ये सब चीजें हो रही है तो इसके कारण से जो एटॉमिक साइज है या एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगी? डिक्रीज. एटॉमिक रेडियस क्या होगी अपने पास? डिक्रीज होगी. बिकॉज व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ शेल as constant, number of electrons in valence shell increases, and due to this reason the attraction force between the electrons of valence shell and nucleus increases and atomic size decreases. तो जब भी आप लेफ्ट टू राइट आते हो तो लेफ्ट टू राइट आने पे एटॉमिक रेडियस यानी कि एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है. ओके. नेक्स्ट ट्रेंड क्या आता है? फर्स्ट अपने पास इन पीरियड था, सेकंड बात करें अपन सेकंड अपने पास आता है एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप. एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप. ग्रुप में क्या रहता है? जैसे अपने पास क्या आ गया? लिथियम. लिथियम के बाद क्या आ गया? सोडियम. सोडियम के बाद क्या आ गया? जैसे पोटेशियम. ये एक ही ग्रुप के मेंबर है. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सारे एक ही ग्रुप के मेंबर है. बिकॉज इन सब की वैलेंसी क्या होती है? सेम होती है. लिथियम की भी वैलेंसी 1, सोडियम की भी वैलेंसी 1 और पोटेशियम की भी वैलेंसी 1. कि सर आपको कैसे पता 1 होती है? मैंने कहा लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 3. तो क्या आ गया आपके पास? 2 and 1. सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11. तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया? 2 8 1. पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 19. तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया? 2 8 8 1. तो ये जो सबसे बाहर आप लिख रहे हो ये कौन सी शेल है? ये वैलेंस शेल है. कौन सी शेल है? वैलेंस शेल. और वैलेंस शेल में आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? सेम हो रहे हैं. यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन. तो वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, मीन्स इनकी वैलेंसी सेम है. इनकी अगर वैलेंसी सेम है तो ये एक ही ग्रुप से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. अब अगर अपन टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा? देखिएगा लिथियम की बात करें तो लिथियम में टोटल नंबर ऑफ शेल कितनी रहती है आपके पास? 2. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन. पोटेशियम सोडियम की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ शेल कितनी है? 1 2
और आपके पास 3 ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम की बात करोगे 1 2 3 एंड आपके पास क्या आ गया 4। यहाँ पे वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, सबसे ज्यादा डिस्टेंस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में किसकी आ रही है कि सर पोटेशियम के लिए आ रही है। क्यों आ रही है? बिकॉज व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप देन क्या होता है कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती है इसके कारण से एटॉमिक साइज also increases. So when we move top to bottom in a group, then atomic size increases because on moving top to bottom number of shell increases, और number of shell अगर increase होगी तो distance between the nucleus and electron of valence shell also increases। और जितनी ज्यादा distance उतनी ज्यादा atomic size या अपन क्या कह सकते हैं atomic radius। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो atomic radius जो है वो हमेशा क्या होती है डिक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम आते हैं जो atomic radius हमेशा क्या होती है इंक्रीज होती है। ओके तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी अपने पास एटॉमिक रेडियस। एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें, है ना, फिर अपन नेक्स्ट पे चलेंगे। आपके पास कुछ एलिमेंट गिवन है, दैट नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। कोई भी बता दीजिए, चलो अपन कह देते हैं इंक्रीजिंग बता दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। नाइट्रोजन है अपने पास, फॉस्फोरस है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। देखो करेक्ट ऑर्डर की बात करते हैं, एलिमेंट्स को अरेंज करना सीखो पहले कि नाइट्रोजन आता है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फॉस्फोरस, उसके बाद सल्फर। ठीक है, मैं अगर इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा सल्फर और ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का साइज क्या होगा कि सर ऑक्सीजन का साइज इन दोनों में से स्मॉल होगा, सल्फर और ऑक्सीजन में से। मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से इसका कंपैरिजन करूंगा तो अपने को पता है कि व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से भी ऑक्सीजन का साइज क्या रहेगा, छोटा रहेगा। मैं ऑक्सीजन और फॉस्फोरस में से कंपैरिजन करूंगा तो भी ऑक्सीजन का साइज क्या रहेगा आपके पास, छोटा, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा आपके पास, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के बाद बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की, सल्फर की, कि इनमें से क्या होगा। नाइट्रोजन जो है वो आपके पास कौन से पीरियड का एलिमेंट है कि सर सेकंड का। ये दोनों कौन से पीरियड के एलिमेंट है कि सर थर्ड पीरियड के। तो थर्ड पीरियड है यानी कि इसमें आपके पास डिस्टेंस क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, तो ऑक्सीजन के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, नाइट्रोजन। अब बात कर लेते हैं फॉस्फोरस और सल्फर का, कि फॉस्फोरस और सल्फर में से साइज किसका ज्यादा होगा। लेफ्ट टू राइट आप मूव करते हो तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पे साइज हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो फॉस्फोरस और सल्फर का अगर कंपैरिजन करेंगे तो सल्फर का साइज क्या होगा, छोटा होगा, और फिर आपके पास क्या आएगा, फॉस्फोरस का। ये करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा एटॉमिक रेडियस का, कि सबसे ज्यादा किसकी होगी, फॉस्फोरस की, फिर सल्फर की, फिर नाइट्रोजन की, और फिर आपके पास क्या होगी, ऑक्सीजन की होगी। एक और देख लेते हैं अभी अपन, करेक्ट साइज बताना है आपको एटॉमिक रेडियस का, Na, Ca, एल्यूमिनियम एंड पोटेशियम, ये चार एलिमेंट। करेक्ट ऑर्डर बताना है एटॉमिक साइज का, Na, Ca, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एंड पोटेशियम। देखिए सबसे पहले इनको अरेंज कीजिए, दैट सोडियम थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए, पोटेशियम, कैल्शियम, यहाँ क्या आ जाता है अपने पास, मैग्नीशियम, और यहाँ क्या आ जाता है अपने पास, एल्यूमिनियम। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। पहले इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं, बिकॉज ये दोनों एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं। पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज हमेशा क्या होता है कि सर साइज हमेशा डिक्रीज होता है। तो अगर सोडियम और एल्यूमिनियम का कंपैरिजन करोगे तो एल्यूमिनियम का साइज क्या रहेगा, सबसे छोटा। ओके, मैंने कहा पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम में देखेंगे तो साइज किसका छोटा होगा, सोडियम का।
बिकॉज सोडियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है, सोडियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। पोटेशियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट। पोटेशियम और कैल्शियम अगर अपन बात करेंगे तो कैल्शियम का साइज छोटा होगा, बिकॉज ये राइट साइड में, ये लेफ्ट टू राइट जाते हैं, साइज हमेशा डिक्रीज होता है। उसके बाद आपके पास कैल्शियम आ जाएगा, और कैल्शियम के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, पोटेशियम। तो ये आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे कम एटॉमिक साइज किसका होगा, एल्यूमिनियम का, और सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज किसका होगा अपने पास, पोटेशियम का। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। उसके लिए सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि दैट व्हाट आर द मेटल्स। सारी डेफिनेशन नहीं कि मेटल जो होती है वो लस्टर होती हैं, मेटल जो होती है मेलिएबल होती है। अपने को एक डेफिनेशन पता होना चाहिए कि वो एलिमेंट्स जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, मेटल्स। दैट एलिमेंट विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स इजीली, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, वो आपके पास क्या होती है, मेटल्स होती है। तो डोनेट कौन करेगा, इजीली डोनेट कौन करेगा इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको पूछा कि देख, एक मेरे पास सोडियम है, एक मेरे पास पोटेशियम है, मेटेलिक कैरेक्टर किसके ज्यादा होंगे। तो देखिएगा, सोडियम की बात करें तो ये सोडियम का फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और आपके पास थर्ड शेल, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। और थर्ड शेल में कितना आ गया आपके पास, 1 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले वो ही इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है जिसकी डिस्टेंस सबसे ज्यादा होती है ना। यहाँ पे वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन पोटेशियम के, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। भैया न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में हमेशा कौन सा फोर्स लगता है, हमेशा अट्रैक्शन फोर्स। बिकॉज दोनों जो है वो अपोजिटली चार्ज स्पीसीज हैं, और अपोजिटली चार्ज स्पीसीज होगी तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। अब मैंने कहा कि सोडियम और पोटेशियम में से मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा किसके होंगे, तो मेटेलिक कैरेक्टर उसके ज्यादा होंगे जो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। वो एलिमेंट जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है उसके मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो अगर अपन सोडियम की बात करें तो सोडियम में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम है, किसके कंपैरिजन में, पोटेशियम के कंपैरिजन। पोटेशियम में जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस है वो ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल वाला फोर्थ शेल में है। यहाँ पे जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी शेल में, थर्ड शेल। तो यहाँ पे डिस्टेंस दोनों के बीच में कम है, यहाँ पे दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स जो है वो इसका क्या होगा, कम होगा, और इसका क्या होगा, ज्यादा। अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इजीली रिमूव हो जाएगा। इजीली रिमूव हो जाएगा मीन्स उसमें मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आप क्या करते हो, एटॉमिक साइज अगर किसी का इंक्रीज हो रहा है, तो एटॉमिक साइज जैसे जैसे इंक्रीज होता है मेटेलिक कैरेक्टर भी आपके पास क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो अपन यूं कह सकते हैं दैट मेटेलिक कैरेक्टर is directly proportional to the एटॉमिक साइज। कि जैसे जैसे आप एटॉमिक साइज इंक्रीज करते हो मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। रीजन क्या रहता है कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज करते हो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल इंक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे आप एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करते हो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल एंड न्यूक्लियस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिससे न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है। और अट्रैक्शन फोर्स अगर कम होगा तो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो मेटल्स होती क्या है कि वो एलिमेंट्स जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके उसको अपन क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण, ड्यू टू डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल्स पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके कारण से अपन इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट।
यह पॉजिटिव चार्ज कब आएगा कि आपके पास कोई मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, M+ आयन का फॉर्मेशन करेगी। तो M+ बन रहा है ना, यानी कि मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, एलिमेंट के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव चार्ज की प्रेजेंस के कारण से मेटल जो है वो कौन सी नेचर की होती है, या इसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा, जितना ज्यादा साइज होगा, जितनी ज्यादा एटॉमिक रेडियस होगी, इलेक्ट्रॉन उतनी ही इजीली क्या होगा, रिमूव होगा। और जितनी इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, मेटालिक कैरेक्टर भी आपके पास क्या होते हैं, इंक्रीज। मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो अपन बात करें सोडियम और पोटेशियम के रिस्पेक्ट में, तो पोटेशियम के मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे, बिकॉज पोटेशियम का साइज जो है वो सोडियम से बड़ा है। तो जिसका साइज बड़ा, उसके मेटालिक कैरेक्टर उसमें क्या रहेंगे, ज्यादा। बात करें नॉन मेटालिक कैरेक्टर कि नॉन मेटल्स क्या होंगे। नॉन मेटल्स which can accept the electrons, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, उसको अपन क्या कहते हैं, नॉन मेटल। दैट कोई भी आपके पास एलिमेंट है, वो अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, कोई भी एलिमेंट है ए, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। इस एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी कहते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। तो जितनी भी आपके पास नॉन मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के कारण से उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। फिर जब भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ना, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं इन कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर ज्यादा हो जाएंगे तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो पहले जितने ही रहेंगे, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज हो जाते हैं तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। और वो किसका फॉर्मेशन करता है, वो एनायन का फॉर्मेशन करता है। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है, उसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं।